नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राधेश्याम बैरवा है। मैं प्रवक्ता केमिकल राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में कार्यरत हूँ। आज हम सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट CH203 का चैप्टर 2 केमिकल एंड फिजिकल प्रिंसिपल्स में सबसे पहला टॉपिक स्टाइकोमेट्रिक रिलेशंस 2.1 का अध्ययन करेंगे। स्टाइकोमेट्री जो है डील करती है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के कंबाइनिंग से, यानी कि कोई रिएक्शन होती है तो उसको डील करने वाली जो भी ब्रांच है उसको स्टाइकोमेट्री बोलते हैं। इसमें कुछ बेसिक टर्म्स काम आते हैं तो उसके बारे में विचार करते हैं। जैसे सबसे पहले अमाउंट काम आती, मोल। तो किसी भी पदार्थ की वह मात्रा जो कार्बन 12 के 0.012 किलोग्राम में उपस्थित एलिमेंट्री एंटिटीज के बराबर एलिमेंट्री एंटिटीज युक्त हो, उस पदार्थ का एक मोल कहलाती है। इसे ग्राम मोल भी लिखते हैं। ये एंटिटीज की संख्या एक मोल में 6.022 गुणा 10⁻23 होता है, आवोगाद्रो संख्या के बराबर। अब हमें ज़रूरत होती है किलोग्राम मोल, पाउंड मोल और ग्राम मोल की। तो पदार्थ की मात्रा अगर किलोग्राम में दी हुई हो, उसे हम किलोग्राम मोल में बदलना चाहते हैं तो उसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे। अगर मान लो पदार्थ जैसे उसके एटम्स ही जो है स्वतंत्र रह सकते हो, तो जो है ऐसी स्थिति में एटॉमिक वेट से डिवाइड करते हैं। ये एलिमेंट्री एंटिटीज क्योंकि जो है एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं और आयन हो सकते हैं या दूसरे कोई कण हो सकते हैं। 1 पाउंड मोल बराबर पाउंड में द्रव्यमान बटे मॉलिक्यूलर वेट। इसी प्रकार 1 ग्राम मोल बराबर ग्राम में द्रव्यमान बटे मॉलिक्यूलर वेट। ऐसे ही एक इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांक भार की जो है टर्म यूज होती है कैलकुलेशंस में, जो होती है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी। एक उदाहरण के तौर पर एक जो है रिएक्शन हम कंसिडर करते हैं, C7H16 प्लस 11O2 gives us 7CO2 प्लस 8H2O। इस रिएक्शन को ये चेक कर लेते हैं कि ये बैलेंस है या नहीं है। दोनों तरफ जैसे कार्बन का देखते हैं, हमारी तरफ से देखें तो बाईं तरफ कार्बन के 7 एटम है, दाईं तरफ गिने तो उधर भी 7 है। हाइड्रोजन का गिने बाईं तरफ जो है 16 है, दाईं तरफ 8 दूनी 16 है हाइड्रोजन के। और ऑक्सीजन के एटम बाईं तरफ है 22 और दाईं तरफ है CO2 के साथ 14 प्लस 8 H2O के साथ है, 14 प्लस 8 22 है। तो सभी तत्वों के परमाणु दाईं और बाईं तरफ रिएक्शन के या एरो के निशान के दोनों ओर बराबर है, अर्थात ये समीकरण बैलेंस्ड। तो इस समीकरण में
जो रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, उनके साथ जो कांस्टेंट लिखे हुए हैं, ये किसी के साथ नहीं लिखा हुआ है तो उसकी जगह एक है, तो ये कहलाते हैं स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। और इनके आधार पर जैसे कैलकुलेट करे कोई कि अभी जैसे रिएक्शन में लिखा हुआ 11 O2 एक C7H16 से रिएक्ट करके 7 CO2 एवं 8 H2O के मोल्स बनाती है। तो एक के लिए करना चाहें तो रेशियो आएंगे इनके, तो इस प्रकार के रेशियोज स्टाइकोमेट्रिक रेशियोज कहलाते हैं, जो गणना में प्रयुक्त होते हैं। दूसरी टर्म प्रयुक्त होती है सीमक का भी कारक, सीमांत भी कारक, लिमिटिंग रिएक्टेंट, द रिएक्टेंट दैट इज प्रेजेंट इन स्मॉलेस्ट स्टाइकोमेट्रिक अमाउंट। बैलेंस्ड समीकरण के अनुसार जितनी चाहिए उसमें जो सब कम, उसके अनुसार जो कम मात्रा में प्रेजेंट हो वो कहलाता है लिमिटिंग रिएक्टेंट, सबसे कम मात्रा में प्रेजेंट हो। ये क्या है, रिएक्शन स्टार्ट होती है तो सबसे पहले लुप्त होता है लिमिटिंग रिएक्टेंट, यानी कि इसके ख़त्म होते ही रिएक्शन आगे प्रोसीड करना बंद हो जाती है, लिमिट हो जाती है रिएक्शन की, तो इसलिए इसे लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे हम उदाहरण ले N2 3H2 gives 2NH3, तो रिएक्शन हुई। अब हमारे पास जिसे आपूर्ति करने में 1 मोल N2 4 मोल H2 है, तो एक के लिए रिएक्शन के अनुसार 3 ही चाहिए, तो N2 पहले डिसअपियर होगा, उसके डिसअपियर होते ही जो है रिएक्शन बंद हो जाएगी, तो यहाँ पर N2 लिमिटिंग रिएक्टेंट है। एक्सेस रिएक्टेंट, रिएक्टेंट विच प्रेजेंट इन एक्सेस ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। जैसा कि अभी उदाहरण लिया, 1 मोल N2 4 मोल H2 अगर सप्लाई हो रहे हो तो एक्सेस रिएक्टेंट होगा H2, क्योंकि अभिक्रिया के अनुसार 3 ही चाहिए एक के लिए, तो एक्सेस में जो भी है वो एक्सेस होगा। अब एक्सेस का परसेंटेज निकालना हो तो कितने मोल्स जो एक्सेस है अपॉन मोल्स रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विथ लिमिटिंग रिएक्टेंट इनटू 100। तो अपन ने जो उदाहरण लिया उसमें 3 तो चाहिए ही चाहिए हाइड्रोजन के, 1 मोल एक्स्ट्रा है उसका, और अपॉन नीचे में कितने रिएक्शन के लिए आवश्यक है, 3 आवश्यक हैं, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो एक्सेस परसेंटेज आ जाएगा। कन्वर्जन, फ्रैक्शन ऑफ फीड दैट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। तो किसी भी एक रिएक्टेंट एक ही प्रोडक्ट हो तो जो है जो भी फीड का अंश है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, वो कन्वर्जन कहलाता है। ये फ्रैक्शन में आता है मान इसका। सेलेक्टिविटी, मोल्स ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट टू मोल्स ऑफ अनडिजायर्ड प्रोडक्ट, जो चाहते हैं हम उत्पाद उसका अनचाहे उत्पाद से अनुपात। यील्ड, मोल्स ऑफ फाइनल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ इनिशियल रिएक्टेंट कहलाता है यील्ड। तो इस प्रकार ये कुछ टर्म, बेसिक टर्म्स थी जिनकी जो है इसमें ज़रूरत होती है। धन्यवाद।